दोस्तों, यदि आप लोगों को यह देखना है कि लोकतंत्र क्या होता है तो आप नेपाल जाके देखो, वहां से सीखो कि लोकतंत्र क्या होता है। यदि आप लोगों को पत्रकारिता सीखनी है या पत्रकारिता का स्तर क्या होता है तो आप लोग नेपाल से सीखो। मैं बात कर रहा हूं नेपाल की एक पत्रिका है, एक अखबार है कांतिपुर, उसकी एक रिपोर्ट ने भाई साहब वहां के गृह मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया। सोचिए सोचिए, एक पत्रकार, एक पत्रिका और एक अखबार की क्या ताकत हो सकती है। लेकिन वहीं हिंदुस्तान में हमारे यहाँ के अखबार, हमारे यहाँ की मीडिया केवल और केवल सरकार की चाटुकारिता कर रही है। 12 साल हो गए हमारे देश के अंदर बीजेपी और मोदी जी को शासन करते हुए, लेकिन किसी भी मीडिया हाउस में इतनी ताकत नहीं कि वो एक मंत्री का इस्तीफा तक तो दिलवा दे। किसी पत्रकार में ये साहस नहीं कि वो सरकार के बुराइयों को, सरकार की कमियों को, सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रख सके। लेकिन नेपाल ने, नेपाल के मीडिया ने, नेपाल के अखबार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है और नेपाल ने ये बता दिया है कि मुंह से विश्वगुरु बोलने से कोई विश्वगुरु नहीं हो जाता। नेपाल के एक ई अखबार कांतिपुर ने एक रिपोर्ट छापी वहां के गृह मंत्री सुदन गुरुङ को लेकर। उसमें यह दावा किया गया कि गुरुङ की जो एक संस्था है हामी नेपाल, उसने दीपक भट्ट, जो कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा आरोपी है, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आरोप लगाए गए हैं, उससे जुड़ी हुई कंपनियों ने हामी नेपाल को चंदा दिया। भाई साहब, बस इतनी केवल एक रिपोर्ट थी और वहां के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह है नेपाल का लोकतंत्र, यह है नेपाल की ताकत। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति आज भी मंत्री बना बैठा है जिसको यह पहले से पता था कि एपेस्टीन यौन शोषण का आरोपी है और वो जमानत पर है। इसके बाद भी हमारे यहाँ के मंत्री हरदीप पुरी जाकर एपेस्टीन से मुलाकात करते हैं और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान की बात करते हैं, उनमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा मांग पाते। तो दोस्तों, सोचिए कि हमारे देश की मीडिया और नेपाल की मीडिया में कितना अंतर है। नेपाल की मीडिया सरकार से सवाल पूछती है, सरकार से सवाल का जवाब मांगती है, मंत्री का इस्तीफा मांगती है, मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर करती है। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया मंत्री का बचाव करती है, मंत्री के कुकर्मों को छिपाने का प्रयास करती है और विपक्ष को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है।